Assalamu alaikum. My name is Mohammad Devin Ahmed. I am currently studying in SLMC. Uh, my aggregate was 94.68 और मेरा जो फर्स्ट लिस्ट है मेरिट की उसके अंदर फैसलाबाद में हो रहा था, लेकिन मैंने साहिवाल को प्रायोरिटी दी क्योंकि मेरा ये होम सिटी है। मैंने अपनी जो एफएससी है और मैट्रिक है वो डीपीएस से की। पहले मैं बताता चलूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है बहुत, कि मैं शुरू में इतना पढ़ने वाला नहीं था स्टूडेंट 5 to ऑनवर्ड्स, क्योंकि उधर बहुत क्रैमिंग होती थी, मुझसे रट्टा बड़ी मुश्किल से मुझे लगता था। तो एफएससी तक तो मैं मतलब कभी टॉप 3 भी नहीं आया था मैं। फिर बाद में एफएससी में क्या हुआ था कि एक तो टीचर्स बहुत अच्छे मिले और फिर मैं ज़रा सीरियस भी हो गया था। मैं माइंड सेट मैंने बना लिया था कि मैंने अच्छे नंबर लेने एफएससी में, क्योंकि इनका मेरिट पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। तो फिर जब फर्स्ट ईयर का स्टार्ट भी टफ हुआ था, मेरा हेपेटाइटिस ए हो गया था मुझे स्टार्टिंग में ही, तो उससे रिकवर किया। फिर जो सिलेबस रह गया था फर्स्ट ईयर का उससे भी मैंने कवर किया। फिर ऐसे करके फिर मेरे फर्स्ट ईयर के एंड में सबसे अच्छे नंबर आए। फिर सेकेंड ईयर भी ऐसे ही हुआ सेम। उसके बाद फिर एमडी कैट भी स्टार्ट हो गई। एमडी कैट मैंने की किप्स साहिवाल से। मेन जो डिफरेंस मुझे लगा एमडी कैट में और एफएससी में वो ये है कि जो एमडी कैट है उसमें आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते। एफएससी में तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं ना, कि जो स्कीम है उसके मुताबिक तैयारी करते हैं ताकि हमें अच्छे नंबर मिलें, लेकिन ये एमडी कैट में कोई आप लेक्चर नहीं छोड़ सकते। अच्छा, और इसमें जो मेन एमडी कैट में मेरे नंबर से 190 आउट ऑफ 200। तो इसमें मैं आई थिंक मैंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मुझे लगी, 4 to 5। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना जिसकी लोग बात नहीं करते थे ज़्यादा, वो है चीटिंग। मैं ऐसे ही होता है कि आपको क्लास टेस्ट में तो आप चीटिंग करके नंबर ले लेंगे, फिर उधर एमडी कैट में चीटिंग नहीं होती। फिर आपके फिर जाने से फिर वो सुना होगा आप लोगों ने कि बच्चे के टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन फिर जब एमडी का रिजल्ट आया तो उसमें उसके नंबर नहीं अच्छे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इसमें। और एफएससी में भी, एफएससी में लोग जो क्या होते हैं ना, मैंने कभी भी चीटिंग नहीं की। बहुत माइनर अगर कोई सी टेस्ट में कर ली होगी, लेकिन मैंने ऐसे कभी चीटिंग नहीं की। दूसरा एक स्टेप है कि दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने बहुत टेस्ट दिए थे। नस्ट का टेस्ट दिया, नम्स का दिया टेस्ट, आगा खान का टेस्ट दिया। आगा खान का बहुत थोड़े से मार्जिन से मैं रह गया था। नम्स का भी टेस्ट दिया, नम्स का मुश्किल आया था टेस्ट इस बार, लेकिन मैं उस पर भी मेरे हर कॉलेज में हुआ था एडमिशन। इसके अलावा और कुछ मैंने उसके भी टेस्ट दिया था, आर्मी मेडिकल कॉलेज का भी टेस्ट दिया था। उसका जो रिटर्न टेस्ट था वो मेरा हो गया था। अच्छा, मतलब इस टेस्ट देने का मेरा फ़ायदा क्या होगा, मुझे एक्सपीरियंस होगा कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना है। इसके अलावा उधर का जो प्रेशर होता है, उधर बैठ के जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है उसका भी मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। दैन एक थर्ड बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट नोट्स एक बनाने का तरीका है। जैसे आपने एक चैप्टर लिया ना, चैप्टर में जो चीज़ें आपको लगता है ना तो भूल जानी, जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं, बायो के इसमें कुछ वैल्यूज़ होंगे या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो आप एक जगह सिर्फ वो चीज़ें लिखनी जो आपको भूल जानी है एक जगह पे। वो मैक्सिमम आपके एक पेज पे आएगा चीज़। आप फिर जब रिवाइज करने लगेंगे ना चैप्टर, तो वो सबसे पहले आप वो शॉर्ट नोट्स खोलें। शॉर्ट नोट्स खोल के आप रीड करेंगे, आपका समझे वो चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको भूलनी है। बाकी जो ईजी चीज़ें हैं वो आप बस गो थ्रू कर लेना, इससे आपका टाइम सेव होगा और एंड पे बहुत काम आते हैं ये जब एग्जाम पे करीब फुल बुक FLPs होते हैं तब। अच्छा, उसमें चौथा पॉइंट, टेस्ट आप देते हैं अपने अकेडमी में, उसमें जो आप मिस्टेक्स करते हैं उसको आप एनालाइज लाजमी करना है। मेरे ऐसा नहीं था मेरे हर टेस्ट ही अच्छा हो रहा था, बहुत ऐसे टेस्ट थे मेरे अच्छे नहीं हुए, लेकिन मैं गलतियाँ लिखता था। मैं फिर जो टॉपिक्स थे जो मेरे वीक थे फिर मैं उनको टारगेट करता था। एक लास्ट पॉइंट ऐसे था कि हमें प्रिपरेशन के लिए मिले थे 3 to 4 months, मतलब इनफ टाइम मिला था। तो इसमें क्या हुआ था कि एंड में जाके बहुत दफ़ा रिवाइज कर लिया था, FLPs भी हुए, दोबारा FLPs हुए। फिर क्या होता था कि पढ़ने का दिल नहीं करता था, मतलब वही दोबारा टॉपिक पढ़ने वाले बार बार। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर खुदा खासा मेरा नहीं होता और फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा खुदा खासा, तो फिर मुझे दोबारा सारा A to Z दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं पहले पढ़ लूँ। इसी वजह से मतलब दिल करता था ना पढ़ूँ, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता था, लेकिन बस इसी साल निकलना है। बस पे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने फ्रेशर के तौर पर निकलना है ना, MD के लिए करना है, तो आपको पहले तैयारी शुरू करनी होगी FSC के टाइम पे। इसमें सबसे जो पहला स्टेप है ना, वो आपको ये करना चाहिए कि जो आपके MD का सिलेबस लें आप, उसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है ना आपके FSC वाले, उनको टिक कर दें और मार्क कर लें उनको, और उनको बस स्किप नहीं करना आपने। मतलब अब देखें ना, स्कीम के पर चलते हुए ना लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं चैप्टर्स को, लेकिन कम से कम स्किप नहीं करना। उसकी पेयर में करें या ना करें, लेकिन उनको स्किप नहीं करा बिल्कुल भी, एंड पे जाकर मदद देंगे। फिर आप यूट्यूब से भी लेक्चर ले सकते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर लेक्चर ले सकते हैं। MD के लेक्चर पढ़े हुए हैं, बहुत लोगों में पढ़े हुए हैं, तो जिनको जो आपको बेहतर लगता है वो आप ले लें। इस तरह आपकी पहले से तैयारी हो रही है शुरू।
प्रैक्टिस MCQ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको FSC भी फोकस करनी है। बस आपने ये बस एक चैप्टर एंड हुआ तो आप MD का लेक्चर ले लें, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। बस स्किप नहीं करना चैप्टर को। मेन बात ये है कि जो MD कैट में इंक्लूडेड चैप्टर है ना, या जो भी हमने टेस्ट लेना है, जहाँ कहीं भी टेस्ट देना है, उसका जो सिलेबस है उन चैप्टर्स को आपने स्किप नहीं करना। बस ये आई थिंक मेन चीज़ें थी जिनको मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जब आप इनको फॉलो करेंगे आप, तो फिर आपका भी इंशाल्लाह MD का क्लियर हो जाएगा।